हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये है 27 जनवरी की, यानी आपने जो हल्दी मेहंदी की रस्म की जो वीडियो देखी थी उसके दूसरे दिन की है। तो यहाँ पे हम हो गए थे रेडी, यानी मैंने आज ये लहंगा चुन्नी पहना था और मेरी ननंद भी, उन्होंने सिंपल सूट ही पहना था। और यहाँ पे बस मैं तैयार हो गई थी तो आपको मैं ये अपना लुक दिखा रही थी, यानी जो था। तो और सबको यानी अलग अलग रूम दिए हुए थे, तो सब उसी में रेडी हो रहे थे। तो हम भी हो गए थे रेडी, क्योंकि अभी बारात निकलने वाली थी उस टाइम पे, तो हम भी सुबह सुबह में हो गए थे रेडी। उसके बाद फिर हमने नाश्ता किया, आके पहले सीधा नाश्ता किया क्योंकि भूख लग गई थी काफ़ी, तो नाश्ता किया। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे हो रही थी दूल्हा, यानी तैयार हो गया था जो था भैया। और ये हमारे में क्या है, ये नोटों की माला जो पहनाते हैं, तो सब पहना रहे थे। उसके बाद सब बस इधर लग गए थे फिर डांस करने में, तो इधर बस डांस मस्ती ये सब कर रहे थे सारे जने। और कोई लोग यानी नाश्ता भी कर रहे थे, तो उनका काम हो रहा था डांस के साथ साथ इधर म्यूजिक भी बजा रहे थे, नाश्ता बना रहे थे, डांस कर रहे थे। तो वहाँ पे बस अंदर डांस किया, उसके बाद देखो बारात निकल गई थी, तो इधर काफ़ी देर हमने भी डांस किया, लेकिन इतना दूर था, मैं तो फिर बाद में थक ही गई थी, मैं तो फिर खड़ी हो गई थी, मेरे से तो फिर डांस किया ही नहीं जा रहा था। और यहाँ पे देखो मासी, जो भी जितनी मासियाँ वगैरह सब अपना डांस कर रहे थे। और ये देखो कितने सारे लोग हैं, यानी सब ने पगड़ियाँ पहनी हुई है, इतने सब, यानी इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे लग रहे थे सब जने। और काफ़ी लोग थे, तो बहुत मज़ा आया, यानी बारात निकली थी ये। उसके बाद यहाँ पे देखो जानवी का क्या हुआ था, पहले इसकी तबीयत हो गई थी ख़राब, उसको हो गया था फूड पॉइजनिंग जैसे हो गया था। तो काफ़ी देर तो उसने पहले 2-3 सुबह से वॉमिटिंग की, तो फिर बाद में फिर उसको सोडा वगैरह रास्ते में पिलाई, तो फिर उसको थोड़ा ठीक लग रहा था। तो इधर फिर अपनी बुआ के साथ फिर डांस करने लग गई थी। पहले सुबह से तो उसका किसी चीज़ में मन लग ही नहीं रहा था, क्योंकि तबीयत उसकी ख़राब हो गई थी। तो बाद में फिर थोड़ा ठीक हो गई, उसको सब सोडा वगैरह इसके पापा ने लेके पिलाई, थोड़ा उसको दवाई भी थी, तो थोड़ा ठीक उसको लग रहा था। तो उसके बाद ये फिर डांस कर रही थी। और पहले तो बहुत चुप चुप थी, आपने पहले वीडियो में देखा भी कितनी शांत लग रही थी, लेकिन बाद में फिर ठीक हो गई थी। और इधर बस फिर जाह्नवी के पापा पहले उसके जाह्नवी में ही लगे पड़े थे, तो बाद में फिर वो ठीक हो गई, तो वो भी फिर डांस कर रहे थे।
बाद में फिर क्या हुआ था कि रास्ते में काफ़ी जगहों पे नाचते थे, जैसे एक जगह पे समोसा कचौरी, यानी काफ़ी लंबा रास्ता था, बारात यानी निकली थी, तो बीच बीच में क्या नाश्ते भी रखे थे। तो यहाँ पे हमने समोसे कचौरी वगैरह तो कुछ खाया नहीं था, क्योंकि हम नाश्ता करके ही निकले थे, तो वो तो हमने खाया नहीं था। लेकिन फिर रास्ते में आइसक्रीम भी थी, आइसक्रीम भी रखी थी नाश्ते यानी। तो फिर हमने आइसक्रीम, मैंने जानवी को बोला, मैंने कहा खाए, क्योंकि उसको पेट में थोड़ा ऐसे हो गया था, तो मैं उसको बोली थी थोड़ा ठंडक भी मिलेगी, तो इसके लिए वो फिर आइसक्रीम उसको दिला के दी थी, तो वो खा रही थी इधर। उसके बाद फिर इधर देखो हम आ गए थे फिर गुरुद्वारे में, क्योंकि जो शादी थी वो गुरुद्वारे में रखी थी, यानी गुरुद्वारे में शादी होनी थी। तो यहाँ पे बस वो दूल्हा दुल्हन एंट्री कर रहे थे यानी गुरुद्वारे में। उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारे की जो रस्में होती है वही यहाँ पे वही थी, लेकिन जो हमारी सिंधियों की अलग ही होती है वैसे तो, लेकिन बहुत से लोग गुरुद्वारे में भी शादी करते हैं। फिर जो बाकी की जो रस्में होती हैं वो फिर क्या नाम है बाद में यानी कर देते हैं, यानी मांग वगैरह, क्योंकि गुरुद्वारे में ना ही मांग भरवाते हैं, ना ही मंगलसूत्र पहनाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ 3 फेरे ही होते हैं वहाँ पे। तो इसकी वजह से जो बाकी की जो रस्में थी वो बाद में की थी, लेकिन पहले जो शादी थी वो गुरुद्वारे में थी। तो यहाँ पे फिर हम भी आ गए थे, हमने भी गुरुद्वारे में मत्था टेका। उसके बाद देखो हम इधर बैठ गए थे। बाद में फिर इधर जो भी रस्में थी शादी की वो हो रही थी, यानी गुरुद्वारा के जो हिसाब से होती है, उनके जो पढ़ते हैं यानी गुरु ग्रंथ साहब में, उसके हिसाब से होती है। तो यहाँ पे वही सब हो रहा था। तो यहाँ पे बस अभी पहले सबको यानी दूल्हे की मम्मी पापा थे उनको भी खड़ा कर दिया था, और जो दुल्हन थी उसके मम्मी पापा को भी खड़ा कर दिया था। फिर सच बताओ तो मुझे क्या पंजाबी इतना समझ में नहीं आती है, तो पढ़ रहे थे, वो इतना समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन वही होता है जैसे वचन नहीं होते वही होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे वही हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे बस उनके हो रहे थे फेरे। तो गुरुद्वारे में क्या होता है, पहले एक फेरा होता है, फिर बैठते हैं, फिर फेरा होता है, फिर बैठते हैं। तो ऐसे यानी गुरुद्वारे की जो रस्में होती है वो इस तरीके से होती है, और जो वैसे हम दूसरे तरीके से यानी शादी करते तो वो अलग ही होता है, 7 फेरे होते हैं उसमें। तो सबका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है, हर शहर में भी बोलते हैं अलग अलग होता है। तो वही है। तो यहाँ पे गुरुद्वारे में फेरे हो रहे थे, तो यानी इन्होंने एक फेरा किया, उसके बाद फिर ये लोगों को बिठा दिया था, यानी माथा टेकते हैं फिर बैठते हैं। उसके बाद फिर यानी ऐसे करके इनके 3 फेरे हुए, और जो भी यानी रस्में थी वो यानी हुई। उसके बाद फिर यहाँ पे तो बाकी रस्मों के लिए इन्होंने मना कर दिया था, बोला था जो भी आप लोगों को करना है वो आप लोग बाहर जाके कर सकते हो, लेकिन गुरुद्वारे में सिर्फ यानी फेरे ही होते, तो वही यहाँ पे होंगे। तो बाद में फिर क्या हुआ था कि हम वहाँ पे ही खाना भी वहाँ पे ही था, गुरुद्वारे में ही लंगर ही था, यानी वही करवाया था वहाँ पे। तो हमने खाना भी यानी वहाँ पे ही खाया था। तो उधर ही फिर साइड में इन्होंने जो भी रस्में थी यानी शादी की, मांग भरना हो गया, मंगलसूत्र हो गया, वो सब वहाँ पे ही किया था। लेकिन वो क्या हुआ था, मैं शूट करना ही मेरा रह गया, क्योंकि मेरे को ये सब होते होते आपको टाइम भी दिख रहा होगा 5:30 हो गए थे, और हमको इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना, तो मैं तो फिर वीडियो वगैरह कुछ मैंने शूट की ही नहीं, और मैंने तो फिर खाना खाने ही बैठ गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे को भूख लग गई थी। उसके बाद यहाँ पे फेरे हो गए थे। बाद में फिर यहाँ पे नॉर्मल सी यानी रस्म हो रही थी, ये जो वरमाला की जो रस्म होती है वैसे तो फेरों से पहले होती है, लेकिन यहाँ गुरुद्वारे में पहले फेरे हुए, उसके बाद ये यानी जो वरमाला की जो रस्म है वो यहाँ पे हो रही थी। तो यानी एक दूसरे को यानी माला पहना रहे थे। उसके बाद फिर मैंने बताया जब जैसे बस खाना खाया, बाद में फिर और तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। फिर हम लोग आ गए थे अपना होटल में, जहाँ पे रूम थे हम वहाँ पे आ गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो फिर आ गए थे। उसके बाद फिर ये टाइम फिर रात का था, तो रिसेप्शन के लिए हम लोग रेडी होके आ गए थे। तो रिसेप्शन जो था वो दूसरी जगह पे था, तो यहाँ पे हम रेडी होके इधर आ गए थे। और यहाँ पे देखो रिसेप्शन में तो कुछ नहीं होता, सिर्फ खाना होता है और फ़ोटो शूट ही होता है, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है रिसेप्शन में ऐसा कुछ। बाकी की जो रस्में वगैरह जो थी, जो भी था वो सब तो हो चुका था, बस सिर्फ यानी गेट टुगेदर के जैसे फ़ोटोग्राफी ये सभी होता है, और खाना था। तो हमने खाना वगैरह खा के और हम इधर बैठ गए थे। बाद में हमने भी फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन कोई था ही नहीं मेरी वीडियो शूट करने के लिए, तो वो रह गया। उसके बाद देखिए ये टाइम था रात का, करीबन हो गए थे 2:30 पौने 3 हो गए थे, और हम आ गए थे। हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे सबने, और इधर हम सब बैठ गए थे, यानी मासियाँ सब थी, हम मासियों की लड़की मासियाँ हम सब इधर बैठ गए थे, अपनी हंसी मजाक यानी लगी पड़ी थी, ऐसे ही बातों में लगे हुए थे।
और ये देखो यहाँ पे चुटकू अपना ग्लासेस लेके अपना मस्ती में, यानी बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, बड़े अपने एंजॉय कर रहे थे, ऐसे यानी सब मस्ती कर रहे थे, सब हंसी मजाक ऐसे लगी हुई थी। उसके बाद ये जो दूसरी मासी है, ये पता नहीं क्या डिस्कशन हो रही थी इनकी, तो वही इनकी सबकी यानी हंसी मजाक चल रही थी यहाँ पे। तो मेरी ननद से कुछ इनकी बातें चल रही थी, कोई पता नहीं कुछ होगा और उस बारे में, तो वही ऐसे ही हंसी मजाक चल रहे थे सबके। उसके बाद फिर क्या हुआ था, करीबन 3:30 हो गए थे, बाथरूम में बैठे थे, ये टाइम था 3:30 बजे का। तो दूल्हा दुल्हन भी फिर आ गए थे सब यहाँ पर खाना खा के। तो उसके बाद हमारे में यहाँ ये रस्म की जाती है, जो नमक होता है उसको ऐसे 3 बार हाथों से यानी ऐसे देते लेते, इससे क्या होता है, बोलते हैं कि अच्छा संबंध रहेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो जो भी है रस्म की जाती है। तो यहाँ पे वो रस्म की सबके साथ होती है, तो मैंने की, मेरी ननद कर रही थी यहाँ पे। तो बस आज की वीडियो का भी एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।